अंसार साहब आ रहा हूं, रशीदी जी पहले, फिर आपके पास। बोलिए रशीदी जी। जी, मेरी बात आपने पूरी नहीं होने दी थी। कुछ समाज सुधार लोग बैठे हैं टीवी पे, समाज सुधार कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, आपने अपने इंट्रो में कहा कि साहब मुसलमानों को सोचना पड़ेगा। क्या गलत कहा? आपको ये कहना चाहिए था कि इस आतंकवाद पर पूरे देश को सोचना मैंने वो भी बोला, आपने वो सुना नहीं। पर हिंदू को आपको सिलेक्टिव हियरिंग की प्रॉब्लम है क्या? मुसलमान को सोचना पड़ेगा, ज्यादा मुसलमान को सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, सब लोगों को सोचना नहीं नहीं नहीं, हाँ मुसलमान को सोचना पड़ेगा। पता है क्यों? आपने बोला मुसलमान को, हाँ मैंने बोला पहले, और बाद में ये भी बोला कि हर एक हिंदुस्तानी को। क्यों खींचे मुसलमान? अरे क्यों सोचे मुसलमान? 140 करोड़ में मुसलमान नहीं आता है क्या? साजिद रशीदी साहब मुसलमान भी सोचेगा। अरे आप क्यों ना खींचे? हाँ, अरे बीच में मत बोलो। अरे मुसलमान क्यों नहीं सोचेगा? मुसलमान क्या पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है? भारत का मुसलमान भी सोचेगा। हम सोचेंगे, आप नहीं सोच सकते, आप मत सोचिए। इस मुल्क के हक में जो कुछ भी बेहतर होगा मुसलमान सोचेगा। और दाढ़ी टोपी वाले पकड़ाते हैं और वो शाहीन मूर्ति और हिजाब वाली पकड़ाई है तो उसका विरोध करो। और अजय आलोक जी क्या गलत कह रहे हैं? आप लोग सॉफ्ट सपोर्ट कर रहे हैं। एक भी हिंदू बताओ जो प्रियंका शर्मा का सपोर्ट कर रहा हो। सब थूक रहे हैं उस पे, आप लोग सॉफ्ट रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। कौन है जो बकवास कर रहा है बैठ के? भाई बकवास नहीं कर रहा, आपको खराब लग रहा है। बात बकवास लगती है इन लोगों को। दूसरे के टाइम में बकवास नहीं नहीं, बकवास बात बकवास। रशीदी जी बोलिए। अरे बात कर, एक सेकंड फैसला आ रहा हूं, बीच में बकवास कर रहे हैं। बोलिए। एक सेकंड नहीं तो तालियां मेरे पास भी। आपको बकवास क्यों लगा? नहीं आपको क्या बकवास लगा? आतंकवाद, हाँ देखिए, अरे सुनिए, मैं कह रहा हूं, हाँ मैं बता रहा हूं क्यों लगा बकवास। वो देश की जनता को तय करना है। इस देश का मसला है, सिर्फ मुसलमान का मसला नहीं है, सिर्फ मुसलमान का मसला नहीं है, साजिद रशीदी का मसला नहीं है, अंसार रजा का मसला नहीं है, इस देश का मसला है। और इस देश में साजिद रशीदी भी रहता है, अजय आलोक भी रहते हैं, ऐश्वर्या राय भी रहते हैं। हाँ रहते हैं, सब रहते हैं इसमें, ऐश्वर्या कपूर भी रहते हैं। अरे उनके ज़हन में ऐश्वर्या राय, कोई बात नहीं, छोड़ो। सबका मसला है ये। मुसलमान क्यों लकीर खींचे? छोड़िए ना, मुसलमान सिर्फ लकीर क्यों खींचे? मुसलमान क्यों? बताओ मैं आपको क्यों खींचे? मुसलमान क्यों झंडे लेकर चले? बताओ मैं आपको, झंडा बरदार बनने के लिए नहीं कहा मैंने। अजय दादा आ रहा हूं, अजय आलोक जी को डालिए। रशीदी जी बताऊं क्यों? कौन? आप नाम खेल रहे थे भाई। मेरे पास 13,000 से ज्यादा नाम है। मुसलमान आतंकवाद के साथ, आतंकवादियों के साथ नहीं है। अरे तो ये डॉक्टर में डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर, डॉक्टर परवेज, डॉक्टर सज्जाद, आमिर, ये कौन है? क्या करोगे उसका? क्या करूं? अभी क्या करूं? अभी क्या करूं? कौन है ये? कब तक डिफेंड करोगे रशीदी जी? दिनेश कौन है? रशीदी जी कब? हाँ नाम मैं इस आतंक। विजेंद्र कौन है? ये खेलोगे मेरे साथ? एक कर लो पॉडकास्ट, 13,680 नाम देता हूं भाई साहब। पिछले 2 साल में, सिर्फ 2 साल में 24 महीनों में 13,680 नाम है। नाम खेलोगे उसमें भी हार जाओगे। शर्म मत करो मेरे भाई, शर्म आप करो रशीदी जी। हो, शर्म मत करो, सबके नाम लो, शर्म मत करो। शर्म सबके नाम ले लो। आतंकवाद करने वाले से शर्म नहीं, जब नफरत की जाती है। यही दिक्कत है आपकी। हिंदू आतंकवादी है तो रशीदी जी देखो, उनका भी आपकी सोच देश की जनता देख रही है। अजय आलोक जी आपको काउंटर कर रहे हैं। अंसार साहब आ रहा है, रिजवी जी बोले आतंकवादी है। एक सेकंड रिलैक्स। तो आतंकवादियों की भत्सना करना शुरू की, बोलिए भत्सना करना शुरू की थी। वो आप में हिम्मत है नहीं, वो आप में हिम्मत है नहीं। अजय आलोक, आम में भी हिम्मत नहीं। हिंदू का नाम 100 आतंकवादी पकड़े जाते हैं ना, तो 99 उसमें 99 मुसलमान ही निकलते हैं। खाली भारत में नहीं, पूरे विश्व में। आप लोग नासूर बनते जा रहे हैं और आप लोग के कारण ये आतंकवाद को समर्थन मिलता है। दारुल इस्लाम बनाने की जो पागलपन आप लोग पे चढ़ा हुआ है ना, उतारिए इसको, नहीं तो अब उतारने की जरूरत है इसको। ठीक है कि नहीं? एक भी हिंदू अगर आतंकी में घुसेगा तो उसको दूसरा हिंदू मार देगा, पकड़वा देगा। लेकिन आप लोग पकड़वाना तो दूर, बताते तक नहीं है। बुरहान वानी के नमाजे जनाजा में 1 लाख लोग से ऊपर पहुंच गए। और क्या आप कहते हैं कि मुसलमान क्यों सोचे? है हिम्मत बोलने की बुरहान वानी मुर्दाबाद? नहीं बोल पाएंगे स्क्रीन पे डर के मारे। धीरेन्द्र शास्त्री क्या कर रहा है? बात कर रहा है शास्त्री यात्रा लेके चल रहा है। क्या कर रहा है धीरेन्द्र शास्त्री? बताओ। धीरेन्द्र शास्त्री आतंकवादी है। धीरेन्द्र शास्त्री जेल भेजेंगे। धीरेन्द्र बाबा बागेश्वर क्या कर रहा है? बाहर क्यों? धीरेन्द्र शास्त्री आतंकी है। धीरेन्द्र शास्त्री को जेल में डालो। वो फैज ऑल्सो कर हो गया इस आदमी का।
अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात कर सकता है तो मुसलमान भी मुस्लिम राष्ट्र की बात कर अब सकता है। साहब नहीं बोलूंगा, शर्म आनी चाहिए। वो जेल नहीं जा सकता। जो घटिया गलीज आतंकवादी हैं, बाकी लोगों उनके ने साथ यहाँ पवित्र पुरस्कार नहीं बाबा मिलेगी। बागेश्वर का नाम नहीं जोड़ा जा सकता। वो देश में एकता अखंडता भाईचारे के लिए पद यात्रा कर रहे हैं, तो आपके सीने में सांप लौट रहा है। वो गलीज गंदे आतंकवादियों के साथ उनका अरे वो नाम आप हिंदू नहीं राष्ट्र जोड़ बनाने सकते। की यात्रा कर और रहा आपकी है। हिम्मत वो कैसे बाहर हुई नहीं बाबा घूमना बागेश्वर जी चाहिए। का नाम लिया वो अंदर होना आतंकवादियों के चाहिए साथ जेल जोड़ने में। के लिए? अरे वो जेल में आपको भी होना पद यात्रा में चलना था। कोई भी वो तो आदमी जो सबके लिए मुस्लिम पद राष्ट्र यात्रा बनाने थी। की बात करे मैं गया, या हिंदू राष्ट्र मुझे बनाने की मंच बात करे, मिला, वो जेल में होना चाहिए। मैंने उनका समर्थन किया, बाहर नहीं होना मैंने चाहिए। हनुमान चालीसा ऐसे भी लोग पढ़ा। देश के और लिए जब खतरा आप है। सर्वधर्म समभाव की बात ऐसे करते लोग देश के लिए हैं, खतरा जब आप है। गंगा यमुना उनकी तहजीब जगह की बात जेल है, करते बाहर नहीं है। हैं और हिंदुओं के संत को, सनातन के संत को गालियां देश देते के लिए हैं, खतरा है ये लोग। उन्हें आतंकवाद से जोड़ते हैं। बाबा बागेश्वर बिल्कुल सही मार्ग। कौन? एक सेकंड। देश के एक युवा, देश की जनता से एक सवाल है, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। रशीदी जी कह रहे हैं बाबा बागेश्वर देश के लिए खतरा है, लेकिन इनको डॉक्टर शाहीन, ये डॉक्टर आदिल अहमद जो आतंकवादी हैं, ये डॉक्टर उमर नबी, ये डॉक्टर परवेज अंसारी, डॉक्टर सज्जाद अहमद, ये डॉक्टर आमिर और जो दो और पकड़े गए, इनसे कोई दिक्कत नजर नहीं आती। मैं आपसे पूछता हूं, दर्शकों मैं आपसे पूछता हूं, ये देश की जनता तय करे। अरे फोन तो मत काटो भाई। ये देश की जनता, फोन नहीं कटा, आपकी ये आवाज भी ऑन एयर गई है। रशीदी जी आपके लिए खासकर स्टैंडिंग डायरेक्शन दिया है मैंने कि आप कुछ भी बोलें वो ऑन एयर जाना चाहिए। देश की जनता को पता लगे, आपने ये बोला ना फोन भी ना काटो, वो भी ऑन एयर गया है। रशीदी जी को ऑन एयर रखिए जरा। लेकिन रिजवी साहब मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपका क्या सोच है? फैज साहब एंड रिजवी जी। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या जी। आपने जो बात कही, तो आप ज़रा तारीख पढ़िए 2002 के बाद की, कि जब से आतंकवाद का बहुत ज़्यादा बोलबाला दुनिया में हुआ। 2007 का वाक़या याद कीजिए और रामलीला मैदान, रामलीला मैदान। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। बस 2002 की घटना पूछ रहा हूं मैं सर। मैं आप पूरा बोलेंगे, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। 2002 में क्या हुआ था ऐसा? गुजरात में दंगा, वो आतंकवाद की घटना थी। हाँ? क्या था? थोड़ा सा क्या तमीज़ और था? तहज़ीब क्या था? से एक बोलिए। मिनट 2002 में क्या हुआ था? अब आ जाइए फिर। आतंकवाद को कहां से कहां आ जाइए। मैं जो कहने जा रहा था वो असल में आप सुन ही नहीं सकते हो। आपके दिल में जो जहर भरा है कह दीजिए। क्योंकि आपकी ज़हनियत वही है सर। 2002 में मैं जो बात कह रहा हूं, अरे देश देख रहा है। पहले बात सुन लीजिए। मोहम्मद गौरी सुन आया, लीजिए। महमूद अरे गजनवी रुक आया, जाइए। औरंगजेब आया, बाबर आया, कोर्ट से भी आया, नादिर शाह आया, कोर्ट से भी अहमद आया, शाह अब्दाली गांधी आया, जी का मोहम्मद कातिल भी अली आया, जिन्ना आया, इंदिरा गांधी ये का सब आपने कातिल भी खत्म कर आया, दिया। बाबरी मस्जिद 2002 को में गिराने वाले भी आतंकवादी आए, घटना हुई। गुजरात में दंगा कराने वाले भी आए, शेम। सबको गिनाइए। शेम, दंगे हुए हैं इस देश मैं भी में। कह रहा हूँ, मोहम्मद शेम, अली मैं भी दंगे कह हुए रहा हूँ, हैं। मैं भी कह रहा केरल में, हूँ। कश्मीर लेकिन में, अभी रुक जाइए, मुर्शिदाबाद में अभी रुक दंगे जाइए। हुए पहले हैं। ऐश्वर्या जी का मैं और जवाब दे 16 अगस्त दूं। एक मिनट ऐश्वर्या जी का जवाब दे दूं। अभी आपके पास आता हूं। आप कितने देशभक्त हो अभी मैं आपको बताता हूं। आपको जो अपनी कौम का नहीं होगा, जो अपनी मिल्लत का नहीं होगा, आरएसएस में जाकर के जो बातें उल्टी सीधी करेगा वो आरएसएस कभी नहीं होगा।